बरसात की वो थमथमी दोपहर। आसमान पूरा भारी होकर गुमसुम था। चारों तरफ पेड़ पौधे और बांस की झाड़ियां, सब एकदम सुनसान। कहीं पत्ते की आहट तक नहीं। जयनगर के पास वाले इस गांव में शाम होने से पहले ही जैसे घुटघुटे अंधेरा छा गया। अचानक दूर आसमान को चीरते हुए एक गंभीर आवाज हुई, गुर गुर गुर। फिर झमझम करके बरसात शुरू हो गई, जैसे एक ठंडी रूपाली चादर ने पूरे गांव को ढक लिया। बाहर झमझम बरसात हो रही है। शेफा एक हरिकेन जलाकर मिट्टी की दीवार के पास बैठी है। तभी सर पर ताल पत्ते की छतरी और हाथ में मछली पकड़ने वाली घुनी लिए निताई आ पहुंचा। अरे, इतनी तेज बरसात और तूफान में तू यहाँ निताई? चारों तरफ घुटघुटे अंधेरे में खिड़की से एक ठंडी हवा आई और हरिकेन की रोशनी को कांपा गई। ठीक उसी वक्त ताल पत्ते की छतरी के नीचे से निताई का चेहरा कुछ अलग ही दिखाई दिया। उसके भीगे हुए शरीर के साथ मिट्टी की दीवार पर एक अजीब, लंबी और डरावनी परछाई हिलने लगी। अरे, आंखों में चुभ रही है शेफा। देख, साथ में घुनी लेकर आया हूं। आज जिस तरह झमझम बरसात हो रही है ना, चल झील के किनारे चल, निश्चित प्रचुर मछलियां उठेंगी। इस घोर बरसात की रात में उधर जाना क्या सही होगा निताई? चारों तरफ कितना सुनसान है और बरसात के मौसम में झाड़ियों में सांप बिच्छू का डर भी तो है। निताई हरिकेन की धुंधली रोशनी से पीठ फेरकर अंधेरे की तरफ देखते हुए एक ठंडी आवाज में बोला, तो चलना, कुछ नहीं होगा। दोनों घर से निकले। बरसात का ठंडा पानी और मिट्टी की सोंधी खुशबू उनके चेहरों पर लग रही थी। निताई ने छतरी पकड़ रखी थी और शेफा हाथ में हरिकेन लेकर रास्ता दिखा रही थी। मिट्टी की खुशबू देख रहे हो निताई? कितना अच्छा है, लेकिन रास्ता बहुत फिसलन वाला है, संभल कर चलना। तू चिंता मत कर, हरिकेन की रोशनी थोड़ी सीधी रख। आज अगर लालटेन लाता तो और बेहतर होता। चल जल्दी कदम बढ़ा, कोई और पहुंच जाए उससे पहले घुनी लगानी होगी। वे सब खाल के किनारे पहुंचे। शेफा हरिकेन की रोशनी इधर उधर डाल रही थी। निताई खाल के घुटने भर पानी में उतरकर घुनी लगा दी। फिर दोनों एक डोबा के पास बैठ गए। वक्त बीत रहा था, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। चुपचाप बैठो, एकदम आवाज मत करना। मछली फटने पर धोकर दे तो खींच लेना। कुछ देर बीत गई। चारों तरफ सिर्फ मेंढक की आवाज और बरसात का एक समान शोर। लेकिन छिप का फटना पानी के ऊपर एकदम स्थिर था, जरा भी नहीं हिल रहा था। चारों तरफ का अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। क्या बात है निताई, इतना वक्त बीत गया, एक छोटी मछली भी नहीं मिली। आज क्या किस्मत हमारे साथ नहीं है? चारों तरफ कितना कितना सुनसान लग रहा है। वही तो देख रहा हूँ, हरिकेन की रोशनी में सब धुंधला, खाल दुबा सब देख लिया, लेकिन एक छोटी सी मछली भी नहीं आई। जगह कैसी एक अजीब सा सन्नाटा छा रहा है। यहाँ की हवा में भी कैसी एक खौफनाक खामोशी है। चल यहाँ से कहीं और चलते हैं, यहाँ ठहरना ठीक नहीं लग रहा। हताश होकर जब शफा और निताई बड़े बिल के किनारे खड़े हुए तो देखा घाट पर एक छोटी डिंगी नौका बंधी है। नौका के आगे उस घने अंधेरे में एक माझी चुपचाप बैठा है। इस सुनसान रात में माझी का ऐसे अकेले बैठे रहना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लग रहा था। शेफा ने डरते डरते हरिकेन की रोशनी उस रहस्यमय माझी की तरफ की। बरसात की रात में बिल के किनारे क्या मछली मिलेगी रे? सब मछलियां तो गहरे पानी में हैं। मेरे नौका में आ जाओ, तुम्हें ढेर सारी मछलियां दूंगा, बहुत मछलियां। आप इस आधे रात को यहाँ क्या कर रहे हैं माछीदा? बिल का पानी तो अब बहुत थमथमा और डरावना है।
इसी आधे रात को तो मेरा असली काम होता है भाई। जल्दी आओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देख शेफा, माछीदा जब बोल रहा है तो चल चलते हैं, और कुछ ना हो कम से कम थोड़ी मछलियां तो मिलेंगी। अजीब कांड। झील के बीच पहुंचते ही चारों तरफ का पानी हिलने लगा। झुंड के झुंड बड़े बड़े रूई और मगुर मछलियां अपने आप उछलकर उनकी टोकरी में गिरने लगीं। ओ शेफा, देख देख कितने बड़े बड़े रूई और मगुर हैं। आज तो हमारी लॉटरी लग गई रे। ठीक तभी अचानक एक प्रचंड ठंडी हवा का झोंका आया। हरिकेन की रोशनी तीव्र रूप से डोलने लगी। शेफा के मन में एक अजीब सा डर था। उसने हरिकेन को घुमाया और नौका की गलुई की तरफ देखा। निताई, उधर उधर देख। क्या हुआ रे? ऐसे क्यों कर रही है? माछीदा कहाँ गया? नौका तो खाली है। माछीदा कहाँ गया? ये इंसान नहीं है रे शेफा, ये कोई भूत है, कोई आत्मा है। चल भाग, जल्दी भाग। बिल के किनारे से दौड़ते हुए शेफा और निताई गांव के उस पुराने विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। दोनों बुरी तरह हाँप रहे हैं। शेफा कांपते कांपते हाथ का हरिकेन सामने की तरफ ऊंचा करके धरती है और दोनों थम गए। और नहीं हो रहा रे शेफा, थोड़ा रुकने दे, दिल जैसे फट रहा है। निताई, थोड़ा चुप हो जा। उधर देख, उस पीपल के पेड़ के नीचे वो कौन खड़ा है? हरिकेन की धुंधली रोशनी में दिखाई दिया। इस झमझम बरसात में सड़क के किनारे उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक महिला सर पर छतरी लिए एकदम सुनसान खड़ी है। चारों तरफ सिर्फ बरसात की रिमझिम आवाज। रे बाप रे, इस आधी रात में इस तूफान में एक अकेली महिला पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रही है? आज क्या हमारी किस्मत ही खराब है रे शिफा। चल दूसरे रास्ते से भागते हैं। रुक निताई, अच्छे से देख। महिला का चेहरा कितना शांत है। साधारण साड़ी पहनी है, शायद किसी मुसीबत में है। इस रात में ऐसे छोड़ना क्या सही होगा? चल पास जाकर देखते हैं। तुम लोग इस तूफान की रात में कहाँ से आ रहे हो? मैं पड़ोसी गांव जा रही थी। अचानक इस तेज बारिश में फंस गई। इस अंधेरे में रास्ता नहीं दिख रहा। क्या मुझे अपने साथ ले चलोगे? थोड़ा आश्रय दोगे? हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तूफान में अकेली सड़क पर खड़ा होना सही नहीं है। हमारा मिट्टी का घर पास ही है, आप हमारे साथ चलिए। चलिए, इस रात में यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वो महिला मीठी मुस्कान के साथ उनके साथ चलने लगी। शिफा आगे हरिकेन लेकर रास्ता दिखा रही थी। बीच में वो घूंघट वाली महिला और सबसे पीछे निताई। बारिश पड़ती जा रही है। चलते चलते निताई की नज़र अचानक महिला के पैरों पर गई और देखते ही उसका दिल धक से रह गया। शेफा, तू एक बार पीछे मुड़कर उसके पैरों की तरफ देख। वो मिट्टी पर पैर नहीं रख रही है रे। साड़ी में एक बूंद भी कीचड़ नहीं है। हम किसे घर ले जा रहे हैं रे शेफा? नींद के घोरे में तू बकवास कर रहा है। वो महिला क्या भूत है? नहीं, चल पीछे मत देख, बस चल। हम घर के पास पहुंच गए हैं। शेफा के मिट्टी के घर के दरवाजे के सामने बाहर झमझम बारिश हो रही है। निताई ने शेफा को सावधानी से घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करने को कहा। फिर खुद भयभीत चेहरे के साथ अंधेरे में अपने घर की तरफ भाग गया। निताई के जाने के बाद शेफा उस रहस्यमयी महिला को घर के अंदर ले आई। शेफा ने हरिकेन कोने में जलाकर रख दिया। लाल पाट सफ़ेद साड़ी पहनी, सर पर घूंघट ओढ़े वो रहस्यमयी महिला मिट्टी के फर्श पर एक मधुर पर चुपचाप बैठ गईं। आप यहाँ थोड़ा बैठिए, मैं पड़ोसी कमरे से आपके लिए एक सूखा कपड़ा लेकर आती हूँ।
बाहर तब बारिश की आवाज और भी गंभीर हो रही थी और ठीक तभी घर के अंदर हरिकेन की रोशनी अचानक से कांपते कांपते एकदम धीमी हो गई। पूरे घर में एक अजीब बिल की मछलियों की तनभरी गंध भर गई। शेफा पड़ोसी कमरे से एक सूखा कपड़ा लेकर घर में वापस आई, लेकिन अंदर कदम रखते ही वो थम गई। वाह, वहाँ वो कौन है? हरेकन की धीमी रोशनी में दिखाई दिया वो महिला अब शांत नहीं बैठी है। उसका घूंघट हट गया है। लंबे काले बाल हवा में अजीब तरह से उड़ रहे हैं। वो एक भयंकर रूप धारण करके फर्श पर रखी मछली की टोकरी पर झुक गई है और अपने हाथों से कच्ची मछलियाँ मद मद करके चबा रही है। फर्श पर कच्चा खून और मछली के छिलके छिटक रहे हैं। शेफा डर के मारे एक कदम पीछे हटती है, लेकिन ठीक तभी वो भयानक आकृति झट से गर्दन घुमाती है और सीधे शेफा की आंखों में देखती है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कहानी कैसी लगी? कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी हर राय मेरे लिए बहुत मूल्यवान है और अगर आपको हमारी दोस्ती की कहानियाँ पसंद हैं तो साथ बने रहने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे नए वीडियो बनाने का साहस देता है। अच्छा देखना, स्वस्थ रहना। जल्द ही नई कहानी के साथ मिलते हैं। टाटा।